नमस्कार मेरे दोस्तों, जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को एक साधना विधि बता रहा हूँ, जिसको माँ कामाख्या मंत्र साधना कहा जाता है। मतलब माँ कामाख्या देवी की साधना किया कहा जाता है। दोस्तों, इस साधना के बहुत सारे लाभ होते हैं। व्यक्ति यदि इस साधना को पूर्ण करता है तो इस मंत्र की ऊर्जा से आपके करियर, लव लाइफ, शादी, पैसे के मामले से जुड़ी कोई भी समस्या हल हो सकती है। मंत्र आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखेगा हमेशा के लिए, पूरे जीवन भर तक, जब तक ये साधना आपके साथ है। और आपको शाप और मंत्र से भी बचा सकता है। यदि कोई व्यक्ति काला जादू करता है, किसी प्रकार से कोई परेशानी आपको खड़ी करता है, तो ऐसी परिस्थिति में यह साधना आपको बहुत ही कारगर होगी। आप ध्यान रखिएगा, इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आसानी से पूर्ण होती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। इस साधना को कामाख्या मंत्र साधना कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये साधना आपकी धन, सुख, समृद्धि, इन सभी चीज़ों की समस्याओं को खात्मा करने के लिए इस साधना का प्रयोग किया जाता है। इस साधना से किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया काला जादू, मारण विद्या, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, ये किसी भी प्रकार का कार्य आपके ऊपर नहीं किया जा सकता। कितने भी बड़ा अगर कोई तांत्रिक है जो कि गलत प्रयोग से आपको नुकसान पहुंचाता है, तो वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा। एक सुरक्षा कवच जीवन भर आपके साथ रहेगा। ये साधना बहुत ही सरल होती है और बहुत ही आसान होती है। मैं एक सत्य विधि आपको बताता हूँ जो कि माँ कामाख्या मंत्र साधना है। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, देवी कामाख्या देवी सती का ही रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था, तब वह भगवान शिव क्रोधित होकर उनका शव हाथ में लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे थे। अब भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा देवी सती के शव को खंडित कर देते हैं। उनके शव के टुकड़े जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरते हैं, वे सभी स्थान देवी सती के सिद्ध पीठ कहलाए जाते हैं। देवी सती के शव के कुल 51 टुकड़े इस पृथ्वी पर गिरे थे। सभी माँ के 51 सिद्ध शक्तिपीठ कहलाते हैं। देवी सती का योनि भाग जिस स्थान पर गिरा था, वह कामाख्या देवी सिद्ध पीठ के नाम से विख्यात हुआ था। देवी कामाख्या सिद्ध पीठ स्वयं में एक चमत्कारी स्थान है, जहां दूर दूर से साधक अपनी तंत्र साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करने यहाँ पर आते हैं। देवी कामाख्या की उपासना शीघ्र फलदायी और प्रदान करने वाली होती है। जो भक्त देवी कामाख्या की नियमित पूजा रूप से पूजा अर्चना आराधना करते हैं, वे जीवन भर सुख भोगते हैं। दुख ऐसे जातक से कोसों दूर रहते हैं। आज हम आपको देवी कामाख्या का शक्तिशाली मंत्र के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जिसके प्रयोग से आप भी अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जो साधना बताने जा रहा हूँ। कामाख्या मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। जिस साधक ने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। धन, दौलत, पैसा और ऐश्वर्य आपके साथ आजीवन तक रहेगा। मंत्र सिद्धि के विधान कठिन हैं, इसलिए इसे हंसी खेल में लेना घातक हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं। आप निश्चिंत होकर इस साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, रक्ताभ वस्त्रधारिणी देवी कामाख्या त्रिभुजी हैं, जिनके मस्तक पर सिंदूर का तिलक शोभा देता है। वह चंद्रमा के समान उज्जवल तथा कमल जैसी सुंदर होती हैं। उनके तन पर रत्न जड़ित आभूषण शोभित देते हैं। वह मणि माणिक्य जटिल सिंहासन पर रुद्र विराजमान होती हैं। पयोधर वाली देवी कामाख्या मंद मंद मुस्कुराती हैं अपने जातक के सामने, जब जो जातक इनकी ये साधना करता है। श्यामा वर्णी देवी सुंदरी नैनों वाली त्रिनेत्रा वह कहलाती हैं। वह अनेक विद्याओं से घिरी होती हैं और बहुत राज इनमें समाये होते हैं। उनके निकट डाकिनी शाकिनी करवद होती हैं। हाथों में तंबूल लिए नायिकाएं खड़ी होती हैं। सिंहों के झुंड देवी कामाख्या की वंदना कर रहे होते हैं। देवी के अमृत समान वचनों को सुनने के लिए देवी सरस्वती तथा लक्ष्मी भी उत्सुक रहती हैं।
तीनों लोगों में पूजित देवी कामाख्या देवी करुणामयी तथा मंगलमारी कहलाती हैं। तो ये कामाख्या देवी का विख्यात रूप है जो कि सौम्य, सुंदर और सरल है। दोस्तों, कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि यह देवी का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नियम अनुसार प्रतिवर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। सुनकर आपको अटपटा लगता है, लेकिन ये योनि स्वरूप मंदिर है जो कि बहुत पवित्र है, इसलिए इसमें होता है। लेकिन कामाख्या देवी के भक्तों का मानना है कि हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी रजस्वला होती हैं। जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो वो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के प्रांगण के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल भीगा होता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है और इसे ही भक्तों को प्रसाद के स्वरूप में भेंट किया जाता है। दोस्तों, ये कपड़ा बहुत ही दुर्लभ होता है और बहुत ही मुश्किल से आज के समय में मिल पाता है। ऐसा कपड़ा यदि आपको मिल जाए तो बहुत सारी गोपनीय सिद्धियां या साधनाएं आप उस कपड़े पर कर सकते हैं और जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए हटा सकते हैं। ऐसा वस्त्र आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको अंबुजा जो वस्त्र है आपको प्रसाद स्वरूप दिया जाएगा। दोस्तों, कथाओं में बताया गया है कि कामदेव ने इस मंदिर को बनाया था। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, मंत्र मैं पहले बताता हूँ, मंत्र विधि मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है जो कि जीवन में आपके रस, सुगंध और धन ऐश्वर्य भर देगा। मंत्र इस प्रकार है, क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। ये केवल एक मंत्र है जो कि सत्य, सुगम और सरल मंत्र है जो कि बहुत आसानी से आपकी वाणी पर सिद्ध हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। ये भगवान विष्णु का बनाया गया मंत्र है। जब भगवान विष्णु ने कामाख्या देवी की स्तंभन साधना की थी तब इस मंत्र का प्रयोग करके अपने कार्य देवी से निकलवाए थे। दोस्तों, साधना विधि में आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको यह मंत्र जाप करना है और कैसे आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, माँ कामाख्या के इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के स्थान पर बैठकर 3 माला का जाप करना चाहिए। माला किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे रुद्राक्ष की ले सकते हैं, मूंगा या माणिक की भी या स्फटिक की भी ले सकते हैं, लेकिन माला चैतन्य होना चाहिए। मंत्र जाप शुरू करने से पहले माँ कामाख्या देवी का मन में स्मरण करें और कामाख्या देवी का जो यंत्र होता है प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य अपने सामने स्थापित करें, जो कि केवल और केवल भोजपत्र पर सही कामाख्या सिंदूर शाही से बना होना चाहिए। अगर ऐसा यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बनाने की विधि बता सकते हैं या यंत्र भी हम चैतन्य करके आप लोगों को दे सकते हैं। मन में स्मरण करने व उनके अपना आशीर्वाद पाने हेतु अरदास लगाएं। उनसे विनती करें कि हे माँ कामाख्या देवी, हम आपकी सिद्धि शुरू कर रहे हैं और इस शुद्धि में किसी भी प्रकार की कहीं कोई समस्या ना आए और सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना करके आपको मंत्र जाप करना है। आसन किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, लेकिन काले कलर का कंबल का आसन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आसन के नीचे 4 कोयले के आप टुकड़े रख सकते हैं। कोयला किसी भी दुकान से सीधे खरीद के आप रख सकते हैं। कोयला रक्षा का काम करेगा। डाकिनी, भूतनी, पिशाचनी देवी के रूप होते हैं, उनके इर्द गिर्द होते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस परिस्थिति में इस मंत्र को जाप करने से किसी भी प्रकार का भय या संकट इस साधना काल में नहीं आएगा। इस साधना को केवल और केवल 11 दिन तक आपको करना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 15,000 माला आपको जाप करनी है। मंत्र बहुत छोटा है, 15,000 माला बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी समय में आपसे सिद्ध हो सकती हैं। 15,000 माला प्रतिदिन करना है और 11 दिवस तक आपको ये पूजा करना है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको समय बता देता हूँ। रात्रि 10:45 से 12:10 तक ही पहले ही आपको ये शुरू करना है, क्योंकि 12:15 के बाद पहर चेंज होता है। उस पहर चेंज होने से पहले ही आपको साधना काल को शुरू करना है और वहाँ पर बैठ जाना है।
दोस्तों मंत्र जाप के लिए रात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। रात्रि को ही शुरू करें और 11 दिवस तक आप मंत्र जाप पूरे करके इसको सिद्धि कर सकते हैं। जब ये मंत्र आपको सिद्धि हो जाएगा तब आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, जीवन से हर प्रकार की समस्याएं कट जाएंगी। जिस माला से आपने मंत्र जाप किया है और जिस यंत्र पर आपने मंत्र जाप किया है वो दोनों ही चैतन्य और बहुत ही ज़्यादा चैतन्य और सिद्ध हो जाएंगे। जब वो सिद्ध हो जाएंगे तो वही यंत्र आपको जीवन भर कार्य आएगा। इस साधना में किसी भी प्रकार का भोग अर्पित आपको नहीं करना है। भोग 11वें दिन ही अर्पित करना है माँ कामाख्या देवी के किसी भी सिद्ध मंदिर में जाकर या उनके नाम से किसी भी एकांत वन में या नदी को भेंट करके। 7 तरह की मिठाइयाँ, 7 तरह के श्रृंगार के सामान और 7 तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनको भेंट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित साधना है, बहुत ही आसानी से सिद्ध होती है। बड़े से बड़े तांत्रिक जो होते हैं या अघोरी होते हैं उनका पहला चरम यही साधना को सिद्ध करना होता है। इन साधनाओं को यंत्रों पे या ताबीज पर भी सिद्धि कर सकते हैं या असली कामाख्या सिंदूर आपको पास हो तो 100 ग्राम की मात्रा में लेकर उस पर भी इसकी सिद्धि की जा सकती है। इसको सिद्ध करने के पश्चात आपके जीवन से बहुत सारी कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। धन की कमी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। हर प्रकार से आपके जीवन में रस और सुगंध भर जाएगी। ध्यान रखिएगा ये जीवन भर आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। इसको साधना को सिद्ध करने के बाद कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। धन आपके पीछे भागेगा, धन कमाना आप लोग छोड़ देंगे। धन इतना आपके पीछे आएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। माँ कामाख्या देवी तंत्र की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। उनकी कृपा के बाद हर प्रकार के कष्ट कट जाते हैं। ध्यान रखिएगा जातक इससे चैतन्य होता है और हर प्रकार की सुख और समृद्धि और प्रसिद्धि उस जातक को मिलती है। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी तरह से ये साधना आपको लिख कर दे रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक वहाँ से पढ़िएगा। मंत्र जो मेरे मुख से बोला गया है आप उसको 1 या 2 बार सुन सकते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। अगर किसी भी प्रकार की साधना को सिद्धि करने में कोई कठिनाई होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे और हमारी देखरेख में ये साधना आपसे फलीभूत करवाएंगे। जय महाकाली मेरे दोस्तों। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।